नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार में इन दोनों ठाकुर बनाम ब्राह्मण की एक बहस छिड़ गई है और ये बहस छिड़ी है मनोज झा के राज्यसभा में महिला आरक्षण पर भाषण के दौरान सुनाई गई एक कविता के बाद। मनोज झा ने ठाकुर पर एक कविता सुनाई, खुद को भी कहा कि मैं भी उसमें हूं, लेकिन हम सबको अपने अंदर का ठाकुर मारना पड़ेगा। उस भाषण की खूब चर्चा हुई, लेकिन उस भाषण के हो जाने के एक सप्ताह बाद बिहार में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की बहस छिड़ गई है। जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेता कूद गए हैं, भारतीय जनता पार्टी कूद गई है और लालू प्रसाद यादव के आरजेडी के भी कुछ नेता इसमें कूद गए हैं। इन दोनों बिहार में यह चर्चा गर्म है और ठाकुर बनाम ब्राह्मण की बहस चल पड़ी है। हम आपको इस बहस के पीछे का खेल समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा बता दें कि यह बहस छिड़ी क्यों है। मनोज झा ने जो ठाकुर की कविता सुनाई, उसमें ठाकुर किस तरह से समाज के ऊपर अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं, इसकी चर्चा थी और इसी से मुक्ति दिलाने के लिए अपने अंदर के ठाकुर को मारने की बात मनोज झा ने की। लेकिन इस कविता के सुनाए जाने के एक सप्ताह बाद बिहार में आनंद मोहन, उनके बेटे जो आरजेडी से विधायक हैं, बीजेपी के नेता नीरज कुमार बबलू और भी कई नेता जो ठाकुर बिरादरी से आते हैं, उन्होंने मनोज झा पर निशाना साधा है। कोई कहता है कि मैं जीभ काट के आसन की तरफ उछाल देता, कोई कह रहा है मैं उसे बोलने की जगह बोलने ही नहीं देता, और भी कई ठाकुर नेता अपनी अपनी तरह से मनोज झा पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है कि इसमें से कोई भी नेता राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना नहीं साध रहा है। इसके लिए लालू और तेजस्वी पर निशाना नहीं साध रहा है। निशाना पार्टी केंद्रित नहीं, व्यक्ति केंद्रित है। हर कोई मनोज झा को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ब्राह्मणों के अपने तर्क हैं और ठाकुरों के अपने तर्क हैं, लेकिन किसी पार्टी के इतने बड़े कद्दावर नेता पर इस तरह के आरोप लग रहे हों और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शांत बैठा हो, चुप बैठा हो, इसका मतलब पार्टी की मौन सहमति है। आनंद मोहन के बेटे जो भी बोल रहे हैं, वो खुद के फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, मनोज झा जो बोल रहे हैं मीडिया के माध्यम से, राष्ट्रीय जनता दल का ट्विटर अकाउंट भी मनोज झा के समर्थन में है। मनोज झा के भाषण को रिट्वीट किया है। मनोज झा के कुछ ट्वीट्स को भी आरजेडी ने रिट्वीट किया है। इसका सीधा मतलब है कि आरजेडी का समर्थन मनोज झा को प्राप्त है और मनोज झा आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व के
भरोसे में है, तभी वो न अपने बयान से पीछे हट रहे हैं, न इतनी धमकियों के बावजूद माफी मांग रहे हैं, और न ही मीडिया में आकर अपने उस कविता पर कोई सफाई दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि ये सब लालू प्रसाद यादव के भरोसे में किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि लालू प्रसाद यादव क्यों चाहेंगे कि ठाकुर और ब्राह्मण की बहस छिड़े? यही वो कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। 2024 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इस देश में सनातन का बहस छेड़ देना चाहती है। विकास के नाम पर 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से वोट ले लिया। 2024 में ऐसा क्या किया जाए कि जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताए? इस पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बहुत चिंतन मंथन हुई, और कुल मिलाकर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं कि एक बात पर सहमति बनी कि फिर से देश में हिंदुत्व और सनातन के नाम पर बहस छेड़ दी जाए। और जब हिंदुत्व और सनातन के नाम पर बहस छिड़ती है तो समाज में ध्रुवीकरण होता है, और जब समाज में ध्रुवीकरण होता है तो इस ध्रुवीकरण का फायदा किसे मिलता है यह बताने की जरूरत नहीं है। G20 की बैठक होने तक तो देश में सब कुछ ठीक था, लेकिन G20 की बैठक खत्म होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सनातन पर बहस करने लगे। स्टालिन के बेटे से लेकर प्रियांक खड़गे के बयान से लेकर साउथ के कई छोटे मोटे नेताओं के बयानों को खूब उछाला गया। जिन्हें कोई जानता भी नहीं था उनका नाम मीडिया में चलने लगा, और एक माहौल बनाया जाने लगा कि सनातन खतरे में है। तो जब सनातन खतरे में है तो क्या करो? सनातन को बचाओ। और सनातन कैसे बचेगा? जब सनातन खतरे में जिन लोगों की वजह से है वो लोग हारेंगे तो सनातन खतरे में नहीं होगा और सनातन बचेगा। इसलिए सब सनातन बचाओ। इसके पीछे एक और वजह हो सकती है, वो है इंडिया गठबंधन की बढ़ती ताकत। शायद एनडीए इंडिया गठबंधन की बढ़ती ताकत से भी परेशान हो गई है। तभी सनातन बहस पार्टी फोरम से उठकर मीडिया चैनलों पर भी देखने को मिला। राम मंदिर का भी बहस छेड़ने की शुरुआत कर दी गई है, और इन सब फायदों से 2024 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के सपने देख रही है। चूंकि लालू प्रसाद यादव भारतीय जनता पार्टी और संघ के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं, सबसे बड़े विरोधी रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के एक बड़े चेहरे के रूप में वो देश भर में विरोधी दलों को इकट्ठा कर रहे हैं। जब उन्होंने सनातन के नाम पर देश में बहस छिड़ती दिखी तब उन्हें आइडिया आया, और मैं कहता हूं कि लालू प्रसाद यादव राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो हर एक मोमेंट को पकड़ते हैं। आप जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में मोहन भागवत के एक बयान पर कि जातिगत आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए, उन्होंने पूरे चुनाव को पलट दिया था। उसी तरह सूत्र बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जब ठाकुर वाली कविता सुनी
तो उन्हें इसमें सनातन की काट नजर आई, क्योंकि जब सनातन सनातन होगा तो समाज में ध्रुवीकरण होगा। तो लालू ने मनोज झा के भाषण को ट्विटर से उछालकर जानबूझकर बहस के लिए आगे बढ़ा दिया, और जैसा लालू चाहते थे ठीक वैसा ही हो रहा है। बिहार में भी बहस छिड़ गई, बीजेपी भी बहस में कूद गई, और मीडिया के प्राइम टाइम में जो डिबेट सनातन पर हो रहे थे वो अब ठाकुर बनाम ब्राह्मण पर हो रहे हैं। तो आप कहेंगे कि अगर ठाकुर बनाम ब्राह्मण होगा तो क्या इसका नुकसान लालू को नहीं होगा? तो मैं कहता हूं जी, नहीं होगा। बिहार में लालू और नीतीश की पूरी राजनीति ही पिछड़ों की राजनीति रही है, और बिहार में ठाकुर और ब्राह्मणों की आबादी लगभग 4 और 6% है, और इन दोनों वर्गों का बड़ा वोट बैंक हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। तो अघोषित तौर पर ये दोनों जातियां भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक रही है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक ही आपस में लड़ने लगे तो उस वोट बैंक का नुकसान आरजेडी को या जेडीयू को कैसे होगा, यह समझने वाली बात है। उल्टा यह हो सकता है कि ब्राह्मण और ठाकुर की लड़ाई में पिछड़े एक हो जाएं, जो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं, और पिछड़े के एक होने से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बिहार में मजबूत होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, देश में जो सनातन पर बहस चल रही है वो बहस भी बंद हो जाएगी। तो लालू ने इन्हीं 2 कारणों की वजह से इस बहस पर चुप्पी बना रखी है और अपना मौन समर्थन दे रखा है, और एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चला दिया है जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिन पर दिन फंसते जा रहे हैं। ये ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई जितनी ज्यादा बढ़ेगी, लालू और नीतीश के लिए 2024 की राहें उतनी आसान होगी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए उनकी राहें उतनी मुश्किल हो जाएगी। यही लालू प्रसाद यादव का टैक्टिस है, यही उनका खेल है, और उस खेल में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस चुकी है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दस्तक को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।